पहला अंग है जो पत्र लेखन का, उसे कहते हैं क्या है, प्रेषक का पता और दिनांक। फिर दूसरा क्या है, संबोधन। हम किसको पत्र लिख रहे हैं, किसको खत लिख रहे हैं, उसको संबोधित करना, किस नाम से संबोधित करते हैं वो देखा जाता है, बड़ों के लिए, मित्रों के लिए, परिवारों के लिए, पत्नी के लिए, आदि आदि। फिर पत्र का विषय, तीसरे भाग में, तीसरे अंक में क्या लिखना है हमें, पत्र का विषय संकेत, यानी कि हमें पत्र किसके लिए लिखना है, खत किसके लिए लिखना है, सरकारी है, व्यवसायिक है, पत्रों में प्राय महोदय, महोदया आदि के ऊपर पत्र का विषय लिखते हैं, जिसके संबंध व्यक्ति के पास भेजने में कुछ सुविधा हो। यानी कि संकेत, हम इस खत किस लिए लिख रहे हैं, व्यवसायिक हो तो हमें कुछ चंद किताबें मंगवानी है, हमें मनी ऑर्डर से किताबें भेजो, या हमें मेरे बड़े भाई को मुझे पैसे भेजना है, मनी ऑर्डर भेजना है, कुछ सरकारी के काम हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें भेजना है, तो उसके लिए वो पत्र का विषय संकेत यानी कि मेन संकेत उसमें लिखना है। फिर बाद में है अभिवादन। सरकारी तथा व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा बहुत मायने रखती है। हम अभिवादन कैसे करते हैं, महोदय, महोदया, प्रिय। व्यक्तिगत पत्रों में तो हम बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि आदि। बराबर वाले हो तो नमस्कार, चमत्कार। छोटे हो तो आशीर्वाद, शुभाशीष, प्रसन्न रहो। विवाहित हो तो सौभाग्यवत हो आदि सभी लिखा जाता है। ये संबोधन के नीचे विषय संकेत जो होता है उसके बारे में देखा जाता है कि अभिवादन। फिर बाद में अगर महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है पत्र की मुख्य सामग्री, यानी कि पत्र हम क्यों लिख रहे हैं उसका मुख्य अंश, सारांश। सभी पत्रों का यह भाग महत्वपूर्ण होता है कि हमें यह खत क्यों लिख रहे हैं उसके लिए। अगर व्यक्तिगत पत्र है तो कुशल समाचार, बहुत दिन बाद मैंने आपको याद किया, बहुत आपकी कैसी है, उधर हवामान कैसा है, उधर बारिश कैसी हो रही है, आपकी तबीयत कैसी है, आजकल जो कोरोना महामारी चल रही तो आप सेहत का ध्यान रखना, ख्याल रखना आदि आदि। अगर व्यवसायिक हो तो व्यवसायिक के अनुरूप, व्यवसायिक और सरकारी पत्रों में नपे तुले शब्द, ऐसी खिचड़ी नहीं रहती उस शब्दों में, औपचारिकता रहती। औपचारिकता का पूरा निर्वहन उसमें करना पड़ता है। समाप्ति के तरफ भी व्यक्तिगत पत्रों में जैसे शेष, बाकी मिलने पर बात, हाँ ठीक है बाद में देखेंगे, दर्शन की प्रतीक्षा में, आशीर्वाद। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में धन्यवाद सहित क्या लिखता है, सादर प्रणाम, आभार हूँ, आपके आभार हूँ, आप हमारे खत के बारे में उस पर विचार करेंगे इसलिए मैं आशावादी हूँ या आभार हूँ। ये जो पत्र की मुख्य सामग्री है उसके बारे में देखा जाता है। लास्ट में पत्र का छठा जो अंग है, छठा जो भाग है वह है समापन सूचक, यानी कि समापन सूचक। व्यक्तिगत पत्रों में समापन संबंधानुसार पत्र के अंत में, यानी कि आपका प्रिय, आपकी प्यारी, आपकी बहन, आपकी सहेली, आपका मित्र, आपके भाई, आपकी क्या क्या जो भी नाम है, हमने जिसको खत लिखा उससे हमारा रिश्ता कैसा है, नाता क्या है, उसकी कुछ जो नाम क्या है रिश्तों का उसके बारे में लिखा जाता है। यानी कि बड़ों का हो तो आपका आज्ञाकारी, आपका भवदीय, आपका विनीत, आपका कृपालाशी। मित्र होगा तो आपका हितैषी, आपका जो भी मित्र मैत्री में तो ये सब बातें चलती रहती है। बराबर वाले हो तो सिर्फ आपका, छोटों को आपका शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छुक, महत्वाकांक्षी, यानी कि जो भी हो। समापन सूचक शब्द इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पत्रों में समापक शब्द संबंधानुसार पत्र के अंत में संबंध द्योतक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर यानी कि आवेदन पत्रों में भवदीय या निवेदित लिखते, सरकारी व्यावसायिक पत्रों में प्राय भवदीय लिखते हैं। फिर बाद में आते हैं अपने हस्ताक्षर या नाम, हमने किसको किसने भेजा है उसका हस्ताक्षर और उसका नाम आता है। और बाद में आता है अंत में अपना पता, कि हमें ये पता दाईं तरफ लिखना है, नीचे की तरफ दाईं तरफ लिखना है। पत्र के अंत में हमें पता लिखना है। सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में पता हस्ताक्षर के नीचे दाईं तरफ लिख जाता है। अन्य पत्रों में, व्यवहारिक पत्रों में लिफाफे के ऊपर, अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड में निर्धारित स्थान पर ही पता लिखते हैं, यानी कि वहाँ टाइप किया हुआ है कि यहाँ पता लिखना है। प्रेषक किसने लिखा है उसके सब जो कौन लिख रहा है। जब कभी पत्र के मुख्य भाग में कोई महत्वपूर्ण अंश छूट जाता है, अभी आखिरी जो पत्र का आखिरी जो भाग है, जो महत्वपूर्ण कोई हम पहले लिखते थे ताज़ा कलम, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें बच जाती है, रह जाती है, तो उस पत्र के अंत में पुनश्च का प्रयोग कर वह अंश जोड़ दिया जाता है। अरे मुझे तो ये कहने का रह ही गया, अभी अगर हम किसी रिश्तेदार को पत्र, मैं तो भूल ही गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारे यहाँ यवतमाल में कल रात को बहुत तेज बारिश हुई, ये बताना